रात के आवरण में चुन्नू मुखिया जी के घर की ओर एक छाया की तरह बढ़ता है। गांव सो रहा है, जो चुपके से आ रही आकृति से अनजान है। सांस रोककर चुन्नू दरवाजे तक पहुंचता है। सन्नाटे में उसका दिल धड़क रहा है। वह ध्यान से सुनते हुए रुकता है, इससे पहले कि वह सावधानी से दरवाजा खोलने की कोशिश करे। दरवाजा चरमराता है। अंधेरे में प्रकाश की एक किरण निकलती है। चुन्नू अंदर खिसक जाता है। मुखिया जी के घर की छाया में गायब हो जाता है। धुंधले कमरे में चुन्नू ने मुखिया जी को बिस्तर पर बेसुध पड़े देखा। उनका चेहरा पीला और दुर्बल था। उसके बगल में उसकी पत्नी बैठी है। उसका शरीर मौन, दिल दहला देने वाली सिसकियों से कांप रहा है। हवा गरीबी और बीमारी से भारी है। परछाइयां निराशा की भावना को गहरा कर रही हैं। चुन्नू को उनकी गहरी पीड़ा देखकर दिल दुखता है। जैसे ही भोर होती है, ग्रामीण मुखिया जी के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे हैरानी से भरे होते हैं। वे एक चोर के रहस्य से जूझते हैं, जो एक उपकारी बन गया है। उनकी फुसफुसाहट अनसुलझे सवालों से हवा भर देती है। दूर से चुन्नू देखता है। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि वह सामने आ रहे दृश्य को देखता है। उसकी आंखों में एक शांत संतुष्टि झलकती है। उसके द्वारा चुने गए नेक रास्ते की एक मौन स्वीकृति। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, जिससे ग्रामीणों का भ्रम और चुन्नू का शांत संकल्प उजागर होता है। गांव के दिल में एक मूक क्रांति शुरू होती है, जिसका नेतृत्व एक अकल्पनीय नायक करता है, जिसके कार्य शब्दों से अधिक बोलते हैं।